मिडल ईस्ट के दो अहम तरीन अराकीन के दरमियान 70 दिन का सीज फायर होने जा रहा है और मजलूम स्टेट की जानिब से 10 रिफ्यूजीज को रिलीज करने का भी कहा जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मजलूम मुल्क का सबसे बड़ा इत्तेहादी, जिसे हम सब कतर के नाम से जानते हैं, वो इस सारे मामले के अंदर मजलूम स्टेट को अमन की जानिब जाने का क्यों कह रहा है। आज के इस वीलॉग में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि कतर, जो कि एक लंबे अरसे तक मजलूम रियासत को यह कहता रहा कि अगर आपने जालिम रियासत के साथ किसी भी एतबार से सुलह करने की कोशिश की, सीज फायर का कोई मुआहिदा दस्तखत हुआ या फिर आपने उनके कैदियों को छोड़ने की कोई बात की, तो फिर अपनी अस्करी क़यादत को हमारे मुल्क कतर से वापस ले जाइएगा, हम आपसे नाराज हो जाएंगे। इस कदर स्ट्रेट फॉरवर्ड और सख्त बयानात देने वाला कतर आज मजलूम रियासत को यह क्यों कह रहा है कि ठीक है, आप 70 दिन का सीज फायर कीजिए, ठीक है, आप जालिम रियासत के 10 कैदी भी छोड़ दीजिए। आइए आज के इस वीलॉग में इस बात को जमीनी हकायक से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उमर चीमा कहते हैं और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज। बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल को ग्राउंड लेवल पर समझने के लिए आइए आपको लेके चलते हैं 1971 के रशिया में, जहां नेचुरल गैस के बहुत ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और फिर रशिया ने, यूएसएसआर ने एक पाइप के जरिए से इन नेचुरल गैस के ज़खायर को शेयर करना शुरू कर दिया है यूरोपियन यूनियन के साथ। यूं रफ्ता रफ्ता यूरोपियन यूनियन के 44 कंट्रीज रशिया के ऊपर नेचुरल गैस के हवाले से डिपेंडेंट होना शुरू हो चुके हुए हैं और 2022 तक जब रशिया और यूक्रेन की वार का आगाज होता है, यूरोपियन यूनियन का 40% रशिया के गैस ज़खायर पर डिपेंडेंट है। कुदरत का ये शाहकार यानी नेचुरल गैस के ज़खायर सिर्फ रशिया के पास ही दरियाफ्त नहीं हुए थे, बल्कि मिडिल ईस्ट की बदमाश जालिम रियासत के पास, ईरान के पास और कतर के पास भी दरियाफ्त हुए थे। ईरान तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद है, पीछे रह जाता है कतर, और ये कतर भी रशिया के बाद यूरोपियन कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा गैस सप्लाइंग स्टेट है, जिसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि 2022 की रशिया यूक्रेन वॉर से पहले कतर यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई करता था 2%, लेकिन 2022 की रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कतर की यही सप्लाई 2% से बढ़कर 8% तक हो गई। इसके अलावा अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ $1.2 ट्रिलियन के मुआहिदे भी दस्तखत किए हैं, जिसके बाद तिजारत का एक बहुत बड़ा बाब है जो कतर के लिए खुल चुका है। अगर खुदा न खास्ता मिडिल ईस्ट में जालिम और मजलूम रियासत के दरमियान जंग छिड़ती है, ये सीज फायर नहीं होता, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले जो मुल्क इस सारी जंग की लपेट में आएगा वो होगा इजिप्ट, जिसके बिल्कुल बगल में स्वेज कैनाल गुजरती है और यही स्वेज कैनाल कतर के लिए सबसे अहम रास्ता है जहां से कतर यूरोपियन कंट्रीज को अपनी गैस की सप्लाई पहुंचाता है। सो जनाब, आप समझ तो गए होंगे कि वो कतर जो पूरी दुनिया के लिए मजलूम रियासत का सबसे मजबूत इत्तेहादी मुल्क है, इस वक्त मजलूम रियासत को अमन की जानिब जाने का क्यों कह रहा है। गंदा है पर धंधा है।